लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,59,632 मामले सामने आए हैं, जो पिछले 224 दिनों में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,90,611 हो गई है, जो पिछले 197 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 29 मई 2021 में कल से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए थे। रही बात कोरोना से जान गंवाने वालों की, तो पिछले 24 घंटों में 327 लोग कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। खैर, ये तो हुई खबरों की बात, लेकिन फिलहाल देश में लोग जिस बात के लिए सबसे ज्यादा चिंतित है वो है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक देश में ओमिक्रॉन बढ़ तो रहा है, लेकिन ये घातक नहीं लग रहा। क्या कहते हैं ओमिक्रॉन के नए आंकड़े, चलिए बताते हैं आपको। कल देश में ओमिक्रॉन के 552 मामले सामने आए, जिसके बाद 27 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,623 हो गई है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 1,409 लोग ऐसे हैं जो या तो ठीक हो चुके हैं या देश से बाहर चले गए हैं। इनके अलावा 10 राज्य ऐसे हैं जहां ओमिक्रॉन के सभी मरीज ठीक हो गए हैं और इन राज्यों में फिलहाल ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं है। इन राज्यों में शामिल हैं तमिलनाडु, गोवा, असम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और मणिपुर। यानी इन राज्यों में फिलहाल ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जिन राज्यों में ओमिक्रॉन चिंता का विषय बना हुआ है उनमें शामिल है महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, केरल और गुजरात। हालांकि इन राज्यों में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग रिकवरी भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग ऐसे आंकड़ों को देख लापरवाही बरतना शुरू कर दें, क्योंकि देश में संक्रमण की रोजाना दर 10.21% तक पहुंच गई है। और रही बात साप्ताहिक संक्रमण दर की, तो वो भी 6.77% है। वहीं मृत्यु दर की बात करें तो वो फिलहाल 1.36% दर्ज की गई है। रही बात टीकाकरण की, तो फिलहाल आंकड़ों के मुताबिक 151.58 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के हालात के बारे में भी बात की है। केजरीवाल ने कहा कि अगर लोग मास्क पहनेंगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन केजरीवाल ने आंकड़ों के लिहाज से लोगों को शांत करने की कोशिश भी की। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में इससे पहले 7 मई 2021 को 20,000 केस आए थे। उस दौरान 341 मौतें भी हुई थी, लेकिन इस बार 20,000 केस तो आए, लेकिन मौत का आंकड़ा महज 7 रहा। केजरीवाल ने यह भी बताया कि पिछली लहर में 20,000 बेड्स पर कोरोना मरीज थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा महज 1,500 है। घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी। 341 मौतें। लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन में केवल 7 मौत हुई हैं। 7 मई को जब 20,000 केसेस आए थे तो लगभग 20,000 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे, लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो लगभग 1,500 बेड केवल दिल्ली में भरे हुए हैं। तो उस तरह से इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही हैं और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है।
ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल के मुताबिक इस बार हालात इतने गंभीर नहीं होंगे, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए आप भी अपना ख्याल रखिए और मास्क जरूर पहनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।